नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अपना स्वाध्याय करेंगे परमहंस योगानंद के वचनामृत। जैसा कि हमने कल से शुरू किया है और बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ्स कह लीजिए, डायलॉग्स कह लीजिए, उसमें बताया गया है कि कैसे हम अ, इन चर्चाओं के थ्रू अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिष्या अपने दोषों की किसी चर्चा को सुनकर नाराज हो जाती थी। तो एक दिन परमहंस जी ने कहा, सुधरने में तुमको आपत्ति क्यों है? मैं इसीलिए तो यहाँ हूं ना। मेरे गुरुदेव दूसरों के सामने मेरी प्राय निंदा करते थे। और योगानंदा जी के गुरुदेव थे युक्तेश्वर गिरी जी। किंतु मुझे ये कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि श्री युक्तेश्वर जी मेरे अज्ञान को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे थे। अब तो मैं आलोचना की परवाह नहीं करता। मुझ में ऐसे कोई रुग्ण अंग रहे ही नहीं जिनको किसी के छूने से मुझे पीड़ा हो। तो हम लोग भी कहते हैं ना, जितने हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निंदा कर रहे हो, आपको बार बार बोल रहे हो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम, तो आप समझ लीजिए कि आपको वहां काम करने की जरूरत है। और ऐसे ही लोग आपको सुधार भी देंगे। तो जैसे उन्होंने कहा कि उनके गुरुदेव भी उनको इसी तरह से डांटते होंगे, समझाते होंगे या उनको जो भी कहते होंगे। तो धीरे धीरे उनके अंदर, जो उन्होंने कहा कि कोई रुग्ण अंग, रुग्ण मंगल, कोई रोगी, ऐसी रोगी अंग नहीं रहा। अम, यानी कि उनको ऐसी कोई उस आगे तक उन्होंने अपने गुरु की जिस तरीके से उन्होंने उनको डांटा भी होगा, तो अपने आप पर उन्होंने इतना काम किया होगा कि धीरे 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 उस वो सब चीजें हील होने लगी। और जब वो हील हो जाती है और कोई आपसे कहता है कि तुम ऐसे हो, तो आपको फिर उससे तकलीफ नहीं होती। नहीं तो हम रिएक्शन देते हैं, है ना। तो अगर हमने रिएक्शन देना बंद कर दिया, देने के अलावा हमने फील करना भी बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो जो पहले एक कोई पार्ट था जो डिजीज्ड था या अनहील्ड पार्ट था, तो वो अब हील हो गया है। यानी कि आप कहते हैं मुझ में ऐसे कोई रुग्ण अंग रहे ही नहीं जिनको किसी के छूने से मुझे पीड़ा हो। इसी कारण मैं तुम्हारे दोषों के बारे में तुम्हें साफ बता देता हूँ। तो जिन जो जो उनकी शिष्या थी, जिनको तकलीफ हो रही थी, तो उससे कह रहे हैं इसीलिए मैं तुम्हारे दोष बताता हूँ, ताकि तुम इसको समझो और इसको ठीक करो। और जब तुम्हारी ये मेरे अगर कुछ कहने से तुम्हारी पीड़ा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया है। तो यदि तुम अपने मन के इन घावों को भर नहीं लेती हो, जब भी कोई उन्हें दबाएगा तो तुम करहा दोगी। तो जब भी अगर कोई इस तरीके से हमें कोई और भी बोलेगा और फिर भी हम अगर रिएक्शन देंगे या हमें अंदर से तकलीफ होगी, तो इसका मतलब हमें अभी भी वो हमारा अनहील्ड एरिया है, अभी हमारा उसको ठीक करने का काम बाकी है। तो अगर कोई आपसे आपकी निंदा भी कर रहा है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि ये आपको बता रहे हैं कि आपको इसको ठीक करने की जरूरत है। कुछ शिष्यों को गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने पृथ्वी पर हमारी इस यात्रा का प्रबंध किया है, किंतु हम में ज्यादा ऐसे हैं जो यहाँ की चीजों को अपनी मानने लगते हैं और अधिकांश अवांछनीय मेहमान बन जाते हैं। यहाँ अपने निवास के अस्थायीपन को भूलकर हम तरह तरह के लगाव जोड़ बैठते हैं। मेरा घर, मेरा काम, मेरा धन, मेरा परिवार। किंतु जब हमारी इस पृथ्वी यात्रा का समय समाप्त हो जाता है, तो सभी मानव बंधन टूट जाते हैं। हमने यहाँ जो कुछ अपनी संपत्ति मान रखी थी, सब छोड़कर लाचार चले जाते हैं। हर जगह जो हमारा साथ देता है, वह हमारा चिरंतन संबंधी ईश्वर ही है।
अभी ही समझ लो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। मृत्यु से यही सीख, अशिष्टता से मिले इसकी प्रतीक्षा क्यों। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरह से उन्हें बताया कि यहाँ हम आते ही हर चीज को ये मान लेते हैं कि अब ये हमारा परमानेंट ये ही है, हमें यहाँ से जाना नहीं है। और ये सब कुछ जितना हमें दिख रहा है ये सारा मेरा ही है, मेरा ही घर है, मेरा ही। और देखिए मन के जितने भी द्वेष होंगे, राग होंगे, वो ये मेरा से ही आते हैं। मैं और मेरा, मेरा ऐसा हो गया, तुमने लिए ले लिया, मैं नहीं दूंगा, मैं, ये मेरा और ये तेरा। यहीं से हमारे सारे राग भी हैं और यहीं से हमारे सारे द्वेष भी हैं। लेकिन जब हमारा टाइम हो जाएगा, हम जब सब यहाँ से हमको जाना ही है, और हमारे सारे बंधन भी टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बंधन जब तक हम इस फिजिकल प्लेन में है, इस फिजिकल बॉडी में है, इस इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हमारे, तब तक के ये बंधन है। और उसके बाद जब हम जाएंगे तो सब कुछ यही छूट जाना है। तो जो हमारे साथ, हमारा साथ देता है अंत तक, वो कौन है? वो ईश्वर है, जो चिर स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। तो फिर अगर हम मरते समय, अपना जब हम शरीर छोड़ें तभी हम ईश्वर को ही याद करें, जैसा होता है कि मोस्टली अब इनका अंतिम समय है, तो वो अंतिम समय में ही सारे जो है ईश्वर को याद करना, सारी सब कुछ छोड़ देना। कहते हैं आप ये अंतिम समय तक क्यों, ये हर वक्त हम इसे क्यों ना याद रखें, हम क्यों प्रतीक्षा करें। तो ईश्वर को हमें, जो चिर स्थायी है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। बाकी सब कुछ हमारे टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, जो हमने मान लिया है कि ये परमानेंट। तो गुरुदेव ने, अगला पढ़ते हैं, गुरुदेव ने एक शिष्य को किसी बड़ी भूल के लिए डांटना आवश्यक समझा। बाद में गहरी सांस लेकर बोले, मैं लोगों को केवल प्रेम में बदलना चाहता हूँ। उन्हें जब दूसरे तरीकों से सीख देनी पड़ती है तो मुझे खेद होता है। तो जैसे कि अ, अपने बच्चों को हम भी डांटते हैं जब जरूरत होती है, सिर्फ इसलिए कि हमारा इंटेंशन ये होता है कि हमने अपने अनुभवों से जो सीखा है, और हम इस वजह से नहीं डांट रहे हैं कि हमारा कोई प्रेशर है या कुछ नहीं, बस इसलिए कि हमें लगता है कि इसको वो सुने और समझे। और जब वो फिर भी नहीं समझते हैं तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो गुरु, हमारे जो टीचर, जिन्हें हम जो भी जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, या हम जिनसे, जिनको समझते हैं, जिस जैसे भी आप, जिस किसी भी कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो योगानंद जी हैं और उनके जो भी शिष्य रहे होंगे, उसको, उनको वो जब कुछ टोका टोकी या डांटते भी होंगे ताकि उनसे कोई गलती हो गई हो, तो कहते हैं मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो जो भी है वो, उन सबको मैं प्रेम में बदलना चाहता हूँ। यानी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, वो धीरे 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 वहां तक पहुंचे कि वो प्रेम में बदल जाए। लेकिन जब मुझे डांट कर उनको सिखाना पड़ता है तो उनको भी तकलीफ होती है, और किसी को भी तकलीफ होगी। एज ए मदर अगर हम भी ये काम करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें कहना पड़ता है ताकि बच्चे जो है वो संभल जाएं। ऐसे ही हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के ही समान होते हैं। तो उनकी डांट डांट नहीं होती है, उनकी डांट एक्चुअली वो हमारे लिए प्यार ही होता है, जो हमें सुधारना चाहता है। एक घमंडी बुद्धिजीवी ने जटिल दार्शनिक समस्याओं पर बहस करते हुए गुरुदेव को उलझाने की कोशिश की। परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा कि सत्य प्रश्नों से कभी नहीं डरता, क्योंकि जो सत्य है वो अडिग है। अडिग मीन्स स्टेबल है, स्टेबल एब्सोल्यूट है। उसे आप कितने भी तर्क वितर्क ले आइएगा। अब अगर सूरज सूर्य जो है वो सत्य है, अब आप उसके बाद उसमें कुछ भी तर्क लगा दीजिए, वो जो तर्क बुद्धि है वो कुछ भी कहे, उससे क्या प्रश्न, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही है। अगर पृथ्वी घूम रही है और ये सत्य है तो सत्य ही है। उसके बाद आप कुछ भी कह लीजिए कि सूरज इधर चला गया या उधर चला गया या ऐसा, या
तर्क संगत बुद्धि कुछ भी कहे, लेकिन जो सत्य है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पे वो मुस्कुरा कर बोलते हैं कि जो सत्य है वो प्रश्नों से नहीं डरता। कैसे भी प्रश्न ले आओ, जो चेंज नहीं होगा, जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही है। और वो क्वेश्चंस जो भी आप करिए उनसे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक साधक ने परमहंस जी को विश्वास में लेते हुए दुख के साथ कहा, मैं गलतियों में इतना गहरा फंसा हूं कि कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। मेरी बुरी आदतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि मैं उनसे लड़ने की कोशिश में थक गया हूं। गुरुदेव ने पूछा, उनसे लड़ने में आज की तुलना में कल क्या तुम अधिक समर्थ रहोगे? कल तक की भूलों के साथ आज की भूलों को क्यों जोड़ते हो? तुम्हें कभी तो ईश्वर की ओर मुड़ना है, तो आज ही ऐसा करना क्या अधिक ठीक नहीं रहेगा? बस तुम अभी अपने को उन्हें सौंप दो और कहो कि प्रभु, बुरा अथवा भला जो भी हूं, मैं आप ही की संतान हूं। आपको मेरी देखभाल करनी ही होगी। यदि तुम ऐसा करते जाओगे तो अवश्य उन्नति करोगे। साधु वही पापी है जिसने अपनी बुराइयों से लड़ते हुए कभी हार नहीं मानी। तो जब हम ये बात समझते हैं कि जो सत्य है वो ईश्वर है, चिरस्थायी है वो ईश्वर है, तो अगर हम इसको अपने आप को, हमें अगर ये लगता है कि हमने कुछ समय में हमसे कोई गलती या भूल हुई, तो हम वहां भी उसी ईश्वर को, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो अपनी समझ से उस समय किया, और आज अगर हम बदलने के लिए तैयार हैं, हम बदल रहे हैं, और हम फिर भी हम अपने आप को सरेंडर कर दें उस ईश्वर को कि अब तुम ही संभालो। कई बार मेरे पास बहुत सारे फोन्स आते हैं जहां पर जब मैं लोगों को सुनती हूँ, उनकी परेशानियां हैं, और अ, एक ही बात मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि आप सरेंडर कर दो। एक अल्टीमेट रियलिटी, एक अल्टीमेट सोर्स, जिसके आगे आप जैसे ही सरेंडर करते हो, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता, हमें लगता है इसको मैं ठीक कर लूं, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन एक जो ईश्वर है उसे पता है कि आपके लिए क्या है। तो एक बार जैसे ही हम उसके आगे सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, आप करके देखिए कि जो कुछ स्थिति है आपकी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भी लाइफ है वो कितनी इजीली जाती है, इजीली। लेकिन हम, जैसे हमने भी पिछले उसमें भी पढ़ा, हमें लगता है कि हम, हमारा सब कुछ मेरा ही है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बुरा हो या भला हो, सब प्रभु का ही दिया हुआ है, उसको सरेंडर कर दो। अपने आप को गॉड चाइल्ड मानकर उनको सरेंडर करो कि आप ही मेरी देखभाल करो। जैसे बच्चे कहते हैं, बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आसपास उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई हमारी टेक केयर करने वाला है। तो ऐसे ही हमें भी कि कोई हमारा ध्यान रख रहा है, वहां सरेंडर कर दो। हम आप ही के बच्चे हैं, सब भूल जाओ और बस ऐसा उनके साथ डायलॉग करके आप फ्री हो जाओ। और अब जब आप ऐसा करेंगे तो वो कहते हैं अवश्य उन्नति करोगे, अवश्य। साधु वही पापी है जिसने अपनी बुराइयों से लड़ते हुए कभी हार नहीं मानी। आंतरिक आनंद के अभाव में मनुष्य बुराई की ओर झुकते हैं। परमानंद परमात्मा के ध्यान से हमें अच्छाइयां आती हैं, गुरुदेव ने कहा। आगे पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा एक इसमें उन्होंने एक और कन्वर्सेशन है। शरीर, मन तथा आत्मा का आपस में संबंध है। देह के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है इसे स्वस्थ रखना। मन के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है इसकी शक्तियों का विकास करना।
और आत्मा के प्रति कर्तव्य है प्रतिदिन अपने जीवन दाता का ध्यान करना। आप हम तीनों को समझते हैं, माइंड बॉडी सोल, यानी आप शरीर में आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप इस शरीर का ध्यान रखें, उसे सही भोजन दें, सही विचारों को लाएं। आपके अंदर अगर कोई रोग है तो उसको समझें कि वो रोग का कारण क्या है। और जैसे हम सब समझते हैं कि हमारे विचार, हमारे जो अ, हमारी फीलिंग्स जैसी होती हैं, उसी के कारण हमारे शरीर में विचार भी आते हैं। तो धीरे धीरे आपके शरीर ही बता देता है कि आपको इस इसको ठीक करने की जरूरत है। और अपनी डाइट डाइट जो सिर्फ खाने पीने की नहीं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी आपकी डाइट है। जो आप आउटसाइड से ले रहे हैं और सब कुछ अपने अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप अपनी बॉडी में कैसी डाइट दे रहे हैं। तो ये देह के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, इसको स्वस्थ रखना। और मन के प्रति कर्तव्य है इसकी शक्तियों का विकास करना। मन यानी आपकी माइंड, आपके माइंड में इतना अल्टीमेट वो पोटेंशियल है कि आप जो चाहें वो कर सकते। आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग अगर होगी तो आप सब कुछ जो चाहते हैं आप वो सब कुछ पा भी सकते हैं, अपने आप के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और अपने जीवन के ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। तो उसको हमें कैसे डेवलप करना है, ये हम अपने जब मन को समझते हैं कि हमारा मन जा किस दिशा में रहा है और मुझे उस दिशा से हटा के उसको कौन से दिशा में किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो हमारी बॉडी के प्रति हमारा ड्यूटी है, इसको हम कैसे हेल्दी रखें। मन के प्रति हमारी ड्यूटी है कि इसकी जो शक्तियां हैं, जो इसके अंदर जो पावर दी हुई है, पावर है इसके अंदर, इसे हम कैसे विकसित करें। और आत्मा के प्रति कर्तव्य है प्रतिदिन अपने जीवन दाता का ध्यान करना, आपका ध्यान करना। और हम ध्यान रोजाना करते ही हैं। अपनी सांसों को ही हम गुरु मानते हैं, अपने भीतर बैठे ही ईश्वर उस तत्व के साथ हम जुड़ते हैं। क्योंकि जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो आपकी आत्मा का भोजन है। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते हैं, आप देखते हैं वो तितर बितर इधर उधर भाग रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, उसको संतुष्टि नहीं है, उसको आनंद नहीं है। जो अभी उन्होंने कहा कि आंतरिक आनंद के अभाव में ही मनुष्य बुराई की ओर झुकते हैं। वो आंतरिक आनंद आपको तभी मिलना शुरू होता है जब आप अपने आप से जुड़ना, अपने आप को समझना, जानना शुरू करते हैं। तो आपकी सोल के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है? अपने जीवन दाता का ध्यान करना। यदि तुम अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो देह और मन को भी लाभ होगा। और ये सब हमें पता है, हम रोजाना ध्यान करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन पे भी आया और हमारे तन पे भी आया, क्योंकि हमने अपनी सोल के साथ कनेक्ट किया अपने आप। ध्यान आपको आप से जोड़ता है, आप यानी आत्मा। और हम अब से, जब तक हम ध्यान नहीं कर रहे थे, तब तब तो हम सिर्फ अपने शरीर के लिए या अपनी इच्छाओं की, अपनी जो डिजायर्स हैं उनको हम फुलफिलमेंट करने में, चाहे हमें उससे कुछ क्षण की ही खुशी मिलती होगी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जो हमेशा हमेशा सस्टेन रहे। जितनी देर आप उसमें इन्वॉल्व है उतनी देर ही, लेकिन वो भी हमें नहीं पता कि हम वो सच्ची खुशी है या वो सिर्फ टेम्परेरी। तो अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो देह और मन को भी लाभ होगा।
और लेकिन यदि तुम आत्मा की उपेक्षा करोगे तो अंत में देह तथा मन को भी कष्ट होगा। इसीलिए जो कष्ट है, अगर चाहे शरीर में हो चाहे हमें मन से हो, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपनी सोल के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम इधर उधर उलझे हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा परमहंस योगानंद जी का ये मुझे स्पेशली ये बहुत अच्छा लगा उनसे, कि कैसे हमें अपने बॉडी, माइंड और सोल तीनों को अलाइन करना है। और इसीलिए हम सभी लोग ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये आपके मन को प्यूरिफाई करता है। थोड़ी देर पढ़िए लेकिन पढ़िए, ताकि आप पूरे दिन वैसी ही एनर्जी में रहें। अच्छा सुनेंगे, अच्छा फील करेंगे, और जो अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप उसे अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो माइंड भी पूरी प्यूरिफाई हो रहा है आपका, और आपकी उससे जब माइंड प्यूरिफिकेशन होना शुरू होता है तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर आता है। और ध्यान तो हम करते ही हैं, तो हम तीनों को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हमारा आज का स्वाध्याय हो गया 15 मिनट का। यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।